दोस्तों आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग कुछ सोलर पैनल का एडवर्टाइजिंग हमारे सामने आते हैं तो उधर हम लोगों को दोस्तों BIS सर्टिफाइड का एक ऑप्शन मिलता है सोलर पैनल के ऊपर। दोस्तों इस BIS सर्टिफाइड में बहुत सारा कंपनी क्यों फोकस डाल रहा है, यानी कि क्यों इसको हाईलाइट करने का कोशिश कर रहा है बार बार। तो दोस्तों आपने ये सोचिए कि 2-5 साल पहले आपने जो सोलर पैनल को परचेस किया था तो उस समय दोस्तों ऐसे करके BIS सर्टिफाइड का कुछ ऑप्शन ही नहीं था। तो आजकल के दिनों में BIS सर्टिफाइड इतना क्यों इम्पोर्टेंट हो चुका है और इसको क्यों बार बार हाईलाइट करके सेलिंग किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों BIS सर्टिफिकेट हम लोगों के लिए कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सोलर पैनल लेने के समय, तो आज इस वीडियो में आपके साथ डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों BIS सर्टिफाइड का एक फुल फॉर्म होता है, वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इंडिया में हर कोई एक प्रोडक्ट का उसका एक स्टैंडर्ड होता है, यानी कि उस स्टैंडर्ड को आपको क्वालिफाई करना है, फिर जाके आपको मार्केट में सेलिंग करने का परमिशन मिलता है गवर्नमेंट से। तो जब आप सोलर पैनल परचेस करोगे तो क्या होगा, इस BIS सर्टिफाइड आपको क्वालिटी फुल आपको प्रोडक्ट देगा और इसके साथ साथ एक स्टैंडर्ड भी आपको मिलेगा। तो BIS सर्टिफाइड जो 4 कैटेगरी में फोकस करते हैं, यानी कि BIS रजिस्ट्रेशन पाने के लिए कंपनी को 4 मेन ऑप्शन से गुजरना पड़ता है। एक होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है फैक्ट्री लोकेशन, तीसरा होता है प्रोडक्ट कैटेगरी और चौथा है ट्रेडमार्क। यानी कि इस 4 को फोकस करके आपको एक BIS सर्टिफाइड दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैन्युफैक्चरर, यानी कि आप लोग जब 2-5 साल पहले सोलर जब लिए थे तो उधर इंडिया में इतना मैन्युफैक्चरर नहीं था। वो क्या करते थे कि इंपोर्ट करके आपको इधर असेंबल करके बेच देता था। तो इसलिए क्या होता कि उसका जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं था। तो उधर आपको BIS सर्टिफाइड का देखने को मिलने का बहुत ही चांसेस रेयर होता था। लेकिन दोस्तों इंडिया में अभी गवर्नमेंट जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ही फोकस कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आजकल के दिनों में इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुका है। तो इसलिए अभी के दिनों में दोस्तों BIS सर्टिफाइड देखना और होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है। दोस्तों दूसरा होता है कि फैक्ट्री लोकेशन, यानी कि एक कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारा फैक्ट्री हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसको हर एक फैक्ट्री के लिए हर एक BIS सर्टिफाइड होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको अलग एक स्टेट में उधर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लोकेशन है तो उधर एक BIS सर्टिफाइड मिल जाएगा, तो सारा जो स्टेट्स है उसका प्लांट का लोकेशन भी BIS सर्टिफाइड एक होगा। ऐसा नहीं है, आपको हर एक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन के लिए BIS सर्टिफाइड होना जरूरी है, यानी कि इसके लिए अलग अलग BIS सर्टिफाइड आपको देखने को मिलेगा। तो फैक्ट्री लोकेशन के साथ साथ हमारा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, फैक्ट्री लोकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट इसी चीज़ के लिए है कि कंपनी जब आप वारंटी क्लेम करने जाओगे तो उसका ट्रैकिंग करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ कहाँ से आपने इस यूनिट को लिया है तो उधर भी आपको कंपनी को एक अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलने का चांसेस रहता है एक्यूरेटली। दोस्तों तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट कैटेगरी। दोस्तों प्रोडक्ट कैटेगरी का मतलब होता है कि इधर जो हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल के ऊपर, ऐसे करके आपको इन्वर्टर में BIS सर्टिफाइड भी होता है। तो इसलिए सोलर पैनल के ऊपर एक BIS सर्टिफाइड एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिल जाएगा सेल के ऊपर। तो क्या करेगा वो 10 वाट 20 वाट 150 वाट 200 वाट 300 वाट कुछ भी बना सकता है, लेकिन उसको एक ही BIS सर्टिफाइड दिया जाएगा। तो चौथा पॉइंट होता है कि ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेडमार्क तो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, फिर भी एक ट्रेडमार्क आपको होना चाहिए। आपका बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके लिए तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो हम लोगों के लिए बहुत ऊपर वाला जो 3 हिस्सा है उसको इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा देते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस प्रोसेस को देख सकते हैं कि एक कंपनी जब BIS सर्टिफाइड के लिए अप्लाई करते हैं तो इस जो 4 स्टेप्स है उसको गुजरना पड़ता है। पहला नंबर होता है कि उसका एक रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी और ब्यूरो पोर्टल में उसका रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा होता है कि उसका जो डॉक्यूमेंट है वो स्क्रूटनी होगा। 3 नंबर पॉइंट है उसका टेस्टिंग किया जाएगा। 4 नंबर है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा प्रॉपरली, ऑनलाइन ऑफलाइन सबमिशन होगा। और 5 नंबर होता है कि स्क्रूटनी जब उसका अप्रूवल होगा यानी कि पास होगा तभी उसको BIS सर्टिफाइड दिया जाएगा। दोस्तों BIS सर्टिफाइड होना आजकल के दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है, क्योंकि हम लोग इजीली से उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग इजीली से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन ब्यूरो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो जो प्रोडक्ट है वो चेकिंग या फिर क्वालिफाई होके आया है। उसके साथ साथ उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसका कंट्री में ही हो रहा है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ चांसेस नहीं है।
तो दोस्तों वीडियो को अच्छा और नॉलेजेबल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका सोलर कंपनी इस BIS सर्टिफाइड में है कि नहीं, तो इसका लिंक पाने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, तो उधर आपको बेटर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।